हेलो। हेलो। तो अभी एक अक्टूबर फेस्ट चल रहा है और अक्टूबर फेस्ट पूरा ओपन सोर्स के ऊपर है। तो ओपन सोर्स के बारे में जानेंगे थोड़ा क्या होता है, और गिट और गिटहब के बारे में जानेंगे क्या होता है। तो गिटहब क्या है कि तुम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो एंड तुम्हारा दोस्त भी उस सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, पर तुम्हारा कोड अलग अलग जगह पे पड़ा हुआ है। तो गिटहब क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे तुम अपना कोड अपलोड कर सकते हो एंड तुम और तुम्हारा दोस्त साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ काम कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट पे। एंड उसमें फिर ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस में तुम लाइक डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की जितनी लाइक तुमने कोड लिखा, तुम्हारे दोस्त ने कोड लिखा, तो तुम उसमें जब पुल रिक्वेस्ट जनरेट करते हो तो तुम एक साथ वो फीचर ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं कुछ बना रहा हूँ, मैं कोई दूसरा फीचर बना रहा हूँ एंड मेरा दोस्त है वो कोई दूसरा फीचर बना रहा है, तो हम अगर अलग अलग करेंगे, अगर हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग होगा कि क्या पता मैं वेबसाइट बना रहा हूँ जैसे कोई, तो आईडी सेम लिख दी मैंने भी और उसने भी, तो दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए यहाँ पे गिटहब यूज़ होता है। तो अभी हम देखेंगे कि गिटहब कैसे चलाना है, लाइक गिट कमांड्स के बारे में जानेंगे और पहली पुल रिक्वेस्ट अपनी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, साइन इन में जाके, मतलब सिंपल है यहाँ पे लॉगिन करना है, मेरा लॉगिन क्रेडेंशियल एंड ऑल लॉगिन। तो ऐसा दिखता है गिट थोड़ा। यहाँ लेफ़्ट में डैशबोर्ड, ये तुम्हारी जितनी भी रेपोजिटरीज हैं सारी, ये होम पेज है। यहाँ पे तुम सर्च कर सकते हो इश्यूज़ एंड ऑल, कुछ भी। यहाँ से तुम न्यू रेपोजिटरी बना सकते हो एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं अपनी एक दिखाता हूँ। बाय द वे हमारी एक कम्युनिटी है, MLSA कम्युनिटी हमारे कॉलेज की, तो उसके अंदर ही है ये रेपोजिटरी। तो मैं दिखा देता हूँ, इसमें हम अपनी पहली गिट पुल रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। तो एक ये रही, इसके लिए मैंने एक रेपोजिटरी बना रखी है, योर फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, हमें पुल रिक्वेस्ट बनाने के लिए इसको फोक कर लेना है। तो फोक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, फटाफट इसे फोक कर लेते हैं। फोक करने का मतलब क्या है कि उनके उसमें लाइक कोड बेस जो है यहाँ गिटहब पे अपलोड हो रखा है, ठीक है। अब मैं फोक कर रहा हूँ ताकि मैं इसे अपने कंप्यूटर पे ले सकूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट तो वहाँ पे काम नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ से ओनर सेलेक्ट करके यहाँ पे नाम चेंज कर लेते हैं। तो मैंने फोक कर रखी है पहले से ही, ठीक है। तो मैं एक बार वही वाली कर लेता हूँ जो मैंने फोक कर रखी है, और रेपोजिटरी में जाके यहाँ पे बस क्रिएट फोक पर क्लिक करना है। ओके, ये रही मेरी फोक रेपो। तो सबसे पहला हमारा स्टेप था फोक का रेपो, ये हमने कर लिया। अब हमें जो है प्रोजेक्ट को करना है क्लोन। तो क्लोन करने के लिए कमांड है गिट क्लोन, यहाँ पे लिख भी रखा है। तो मैं यहाँ पे गया एंड मैंने डेस्कटॉप को ही टर्मिनल में खोल लिया। मैं बाय द वे लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, अगर विंडो कर रहे हो तो विंडो में भी होता है ओपन विद, आई गेस ऐसे करके होता है, ओपन विद कमांड प्रॉम्प्ट ऐसे करके होता है। तो यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ गिट, वैसे गिट इंस्टॉल करना पड़ता है, लिनक्स में इंस्टॉल करना तो काफ़ी ईजी है, बस कमांड डालनी होती है sudo apt install git ऐसे करके। विंडो में थोड़ा प्रॉब्लम होता है बट हो जाएगा, ईजी होता है। तो सबसे पहले हमें रेपो क्लोन करनी है, तो हम सबसे पहले इसको क्लोन करते हैं गिट क्लोन। बाय द वे हम क्लोन किसको कर रहे हैं, तो हम यहाँ से यहाँ ग्रीन वाले बटन पर क्लिक करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। एंड पेस्ट, स्पेस अब पेस्ट, एंटर। ये क्लोन हो चुकी है, ठीक है। अब टर्मिनल को बंद कर सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो एक ये फोल्डर बन चुका है, योर फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट, इसमें ये फाइल्स हैं। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने VS फोल्डर में जाके, योर फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट, और ये ठीक है। और यहाँ तक index.html करके फाइल बनी हुई है, मैंने इसमें कुछ लिखा है वेद मोहन MSc MSIT, वेद मोहन हैज़ मेड देयर फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट। तो रेपो में जाते हैं। अगला है कि हम चेंजेस करेंगे, जैसे मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, अब मैंने ये सारी चीज़ें हैं, अब मैं यहाँ पे कुछ और भी ऐड करना चाहता हूँ। जैसे लाइक मैं ऐड कर देता हूँ कि दिस इज़ माई फर्स्ट वाइट वीडियो, इस टाइप में मैंने कुछ ऐड कर दिया। बाय द वे VS कोड में एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे एक ब्लू सा कर्सर, यहाँ पे ऐसा सा कुछ आ जाता है अगर हमने कुछ चेंज किया तो वो दिखाने के लिए। VS कोड में काफ़ी सही बात है। अब मैंने चेंज कर दिया। अब मैं ये यहाँ पे इसको फोल्डर को खोलूँगा,
ऑटो सेव हो जाता है। अब मैं इसको टर्मिनल में खोलूँगा। बाय द वे तुम ये विंडो में भी कर सकते हो, बट ध्यान रखना तुम उसी फोल्डर को खोलो, क्योंकि पहले हमने होम पेज पे खोला था, अब हमने इसे टर्मिनल में खोला। अब हम गेट स्टेटस कमांड लिखेंगे चेक करने के लिए, मतलब हमने क्या किया है। हमने मॉडिफाई करी है index.html, जो हमारी index.html फाइल थी, इसको हमने मॉडिफाई किया है। तो अभी हम दिखा देते हैं स्टेप्स क्या क्या हैं। हमने चेंजेस कर लिए, ये स्टेप कर लिया हमने, फोक कर ली पहले, फिर हमने क्लोन कर लिया, हमने चेंजेस भी कर लिए। अब चौथी चीज़ करनी है, हमें ऐड करना है। तो पहले हमने सबसे पहले देखा हमें क्या ऐड करना है, हमने चेंज किया है ये index.html, ठीक है। तो ये देखा है। अब हम इसको ऐड करने के लिए हम गेट ऐड डॉट स्पेस दबाएंगे, मतलब स्पेस देके हम डॉट, तो ऐड करेंगे तो गेट ऐड हो गया। अगर पता नहीं तो गेट स्टेटस दोबारा डाल के देखो, ये ग्रीन कलर से लिखा आ जाएगा कि हमने गेट स्टेटस डाल के मॉडिफाई कर लिया। तो मतलब क्या है कि पहले ये हमारे उसमें थी, चेंज किया हमारे कंप्यूटर में। अब ये फ़ाइल रेडी है आगे जाने के लिए। तो आगे जाने से पहले हम मैसेज लिखेंगे कि हमने हमें बताना था हमने चेंज किया, कि हमने पुश कर दिया और सामने वाले को पता ही नहीं कि क्या चेंज किया है। तो उसके लिए हम मैसेज लिखते हैं, यहाँ लिखा है गिव अ मैसेज। तो इसकी कमांड है गेट कमिट -m, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट YT। डन हो गया। यहाँ पे मैसेज लिखा आ गया, ये आईडी आ गई और ये लिखा आ गया 1 फाइल चेंज, एक इंसर्शन एक डिलीशन, ठीक है। मैसेज भी डाल दिया। अब अगला स्टेप आता है गेट पुश, मतलब कि अब कोड मैंने अपने उसमें तो चेंज कर लिया, बट जो मेरी रेपो है यहाँ पे तो चेंज नहीं हुआ ना। यहाँ पे चेंज करने के लिए मैं डालूँगा गेट पुश, ये ऐसा सा आ गया। यहाँ पे लिखा आ गया मेन ब्रांच से मेन में पुश कर दिया। अब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो दिख जाएगा मेरे को पुश किया है मैंने, यहाँ लिखा आ गया ना पुश। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा है 675E851 और यहाँ पे भी ये आईडी है जो मैंने चेंज किया है उसकी आईडी। अब मैं दिखा देता हूँ चेंज हुआ है, मैंने ये चेंज किया था। दिस इज़ माई फर्स्ट YT वीडियो। एक बार वापस आते हैं अपने इसमें। अब पुल रिक्वेस्ट की बात आती है, तो यहाँ पे गए पुल रिक्वेस्ट, न्यू पुल रिक्वेस्ट, कांट ऑटोमेटिकली मर्ज नहीं हो सकता वो वैसे भी। मैंने क्या चेंज किया, यहाँ पे एक फ़ाइल ऐड करी, ये दो चीज़ें। एंड अब मैं इसको कर देता हूँ क्रिएट डन। तो बस इतना ही है। अब अगर मैं दिखाऊँ वहाँ पे जाके ऑर्गेनाइजेशन में जाके कि वो पुल रिक्वेस्ट कैसी दिखेगी सामने वाले को, फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे काफ़ी सारी पड़ी क्योंकि हमने एक सेशन किया था। ये रही, मेरी पुल रिक्वेस्ट। फाइल चेंजेस में दिखा देता हूँ।